हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। क्या आप जानते हैं कि भारत में वर्किंग वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से लीगल राइट्स मिलते हैं? क्या मैटरनिटी लीव सिर्फ सैलरी पाने के लिए होती है या इसके पीछे कुछ और भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स छुपे हैं? और आखिर एलिजिबिलिटी क्या होती है, किन वुमेन को ये बेनिफिट्स मिलते हैं और किन्हें नहीं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब समझेंगे और डिटेल में जानेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या है, इसके क्या फायदे हैं और कौन इस एक्ट के तहत एलिजिबल होता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जॉब प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। यह एक्ट इंश्योर करता है कि वर्किंग वुमेन बिना किसी जॉब लॉस या फाइनेंशियल स्ट्रेस के मैटरनिटी लीव लेकर अपने बच्चे की देखभाल कर सके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक सेंट्रल लेबर लॉ है जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान वर्किंग वुमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पेड लीव और जॉब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मेन पर्पस है कि मैटरनिटी पीरियड के दौरान विमेन एम्प्लॉइज की नौकरी सुरक्षित रहे और उन्हें पर्याप्त पेड लीव मिले ताकि वो अपनी रिकवरी और न्यूबॉर्न केयर पर पूरा ध्यान दे सके। यह एक्ट वर्कप्लेस में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है और सेफ वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर करता है, जिससे विमेन बिना किसी फेयर या जॉब इनसिक्योरिटी के काम जारी रख सके। इस एक्ट के तहत एलिजिबल विमेन को पहले और दूसरे बच्चे के लिए कुल 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। इसमें से 8 वीक्स डिलीवरी से पहले ली जा सकती है, जिससे एक्सपेक्टेंट मदर को आराम और मेडिकल केयर मिल सके। डिलीवरी के बाद बाकी की लीव अवेल की जाती है ताकि मदर अपनी हेल्थ रिकवरी, ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूबॉर्न केयर पर पूरा ध्यान दे सके। ये 26 वीक ड्यूरेशन साइंटिफिकली डिजाइंड है ताकि माँ और बच्चे दोनों को शुरुआती महीनों में प्रॉपर केयर, बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी मिल सके। अगर महिला का तीसरा या उससे आगे का बच्चा है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत उसे 12 वीक्स की पेड लीव मिलती है। मिसकैरेज की स्थिति में महिला को 6 वीक्स की पूरी तरह पेड लीव दी जाती है ताकि वो फिजिकल और इमोशनल रिकवरी कर सके। ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन के बाद 2 वीक्स की लीव का प्रावधान है और प्रेगनेंसी से जुड़ी किसी भी कॉम्प्लिकेशन के मामले में 1 मंथ तक की अतिरिक्त लीव अवेलेबल है। इसके अलावा एडॉप्शन या सरेगसी के केसेस में अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है तो महिला को 12 वीक्स की पेड लीव का अधिकार मिलता है ताकि न्यूबॉर्न की प्रॉपर केयर की जा सके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत बेनिफिट्स पाने के लिए महिला एम्प्लॉय का एलिजिबल होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले उसने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 डेज उस एस्टेब्लिशमेंट में काम किया होना चाहिए। इसमें पेड हॉलिडेज और वीकली ऑफ्स भी एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन में शामिल किए जाते हैं। ये कानून मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की विमेन एम्प्लॉइज पर लागू होता है ताकि रेगुलर और एक्टिव वर्कर्स को पूरी तरह से मैटरनिटी प्रोटेक्शन मिल सके। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला एम्प्लॉय को उसकी फुल एवरेज डेली वेज के बराबर सैलरी दी जाती है और इसका पूरा भुगतान एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिन एम्प्लॉइज की मंथली सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स इसी स्कीम के तहत प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर प्री नेटल और पोस्ट नेटल मेडिकल केयर फ्री में उपलब्ध नहीं कराता तो महिला को 1,000 रुपए का मेडिकल बोनस अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इस प्रोविजन से मैटरनिटी पीरियड में विमेन एम्प्लॉइज को कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट सुनिश्चित होता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के 2017 अमेंडमेंट के बाद हर उस एस्टेब्लिशमेंट में जहां 50 या उससे अधिक एम्प्लॉइज हो वहां क्रैश फैसिलिटी देना मैंडेटरी है। ये क्रैश वर्कप्लेस के अंदर या उसके पास एक्सेसिबल लोकेशन पर होना चाहिए ताकि वर्किंग मदर्स आसानी से बच्चे तक पहुंच सके। कानून के अनुसार महिलाएं दिन में 4 बार क्रैश विजिट कर सकती हैं, जिसमें एक विजिट लंच ब्रेक के दौरान शामिल है। साथ ही एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्वाइनिंग के समय ही फीमेल एम्प्लॉइज को सभी मैटरनिटी बेनिफिट्स, क्रैश रूल्स और उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी दे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 वर्किंग वुमेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन लॉ है जो उन्हें मैटरनिटी पीरियड में सिक्योर रखता है और उनके हेल्थ, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को सेफगार्ड करता है। यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि विमेन को पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी, फुल वेजेस और चाइल्ड केयर सपोर्ट मिले ताकि वे बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के मदरहुड और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को बैलेंस कर सके। साथ ही ये कानून एक सेफ, इंक्लूसिव और सपोर्टिव वर्क कल्चर को प्रमोट करता है जहां वर्किंग मदर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड इट यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। For any organization requiring our compliance or outsourcing services, feel free to contact us. Till then, stay informed, stay compliant, and stay connected with EDP services.